तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। और इसमें जब भी हम सेट की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो सेट को दो तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है उसको। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास आता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म। तो बच्चे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, जो भी एलिमेंट्स सेट में दिए गए हैं उन एलिमेंट्स को एक लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है और हर एलिमेंट को कॉमा से डिफर किया जाता है और फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रख देते हैं। ठीक है, या उन कॉमा से डिफर करके उनके कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूं सेट ऑफ ये कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर मुझे इस सेट को लिखना है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन की फॉर्म में आ गई, वर्डिंग की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, पहले तो मैं सेट को एक नाम दे दूंगा। वो नाम देंगे हम कैपिटल अल्फाबेट से, मान लीजिए ए सेट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको लिस्ट करेंगे। तो लिस्ट करने के फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लेने हमने, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? एक 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो नेचुरल नंबर आए इनको हमने लिस्ट कर लिया और फिर इनको कॉमा से डिफर कर देना है ताकि एक दूसरे से डिफर है, इकट्ठे नहीं है, ये एक ही नंबर नहीं है, ये अलग अलग नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। फिर इनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो इस ढंग से जो हम लिखेंगे सेट को, ठीक है, इस ढंग से जब हम किसी सेट को लिखेंगे तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म का नाम दिया जाता है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कि हम रोस्टर फॉर्म में सेट को लिख रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैसे ही अगर हम लिखें कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabets, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अगर मैं इसका सेट लिखूं तो पहले तो मुझे इस सेट का नाम लिखना पड़ेगा और वो नाम लिखूंगा मैं किसी कैपिटल अल्फाबेट से। तो वो लीजिए हमने बी मान लिया, किस ये जो सेट बनेगा उसका नाम बी रहेगा। क्लियर? अब इस सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट करेंगे। तो कौन से वाले एलिमेंट है इसमें? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं। तो कौन से वाले होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के उनको स्मॉल अल्फाबेट्स के लिखा जाता है। ठीक है, उनको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उन सभी अल्फाबेट्स को हम एक कॉमा से क्या करेंगे? डिफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वर्ड नहीं है, ये अलग अलग अल्फाबेट्स हैं जिनको हम कॉमा से डिफर करेंगे और फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस ढंग से जब हम किसी सेट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे या किसी सेट को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का नाम देते हैं। तो इट इज द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना सेट को किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट वन है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमने क्या करना होता है, हम सेट को रोस्टर फॉर्म की तरह नहीं लिखते, उस हम क्या करते हैं
उस सेट में की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेट की, ठीक है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ही उस सेट की प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए बात करते हैं, मेरे पास एक सेट है, ठीक है, फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ले लिया हमने, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन, जो पिछले रोस्टर फॉर्म में लिया था वही ले लिया, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ये आ गई हमारे पास वर्डिंग फॉर्म में, या जिसको हम डिस्क्रिप्शन आ गई कि कौन सा सेट, किस टाइप का सेट है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो सेट है उसको पहले नाम दे देंगे, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ए सेट मान लिया, इसका नाम, ठीक है। अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, पहले 5 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये सेट जो है फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। तो उसमें कौन कौन से फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, दैट इज 2, ठीक है, 4, 6, 8 एंड 10, और सभी नंबर्स को हम कॉमा से डिफर कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये तो इस सेट का रोस्टर फॉर्म आ गया। अगर मुझे इसी सेट की वजह सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो क्या करूंगा, चलिए अब मैं इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहा हूं। सेट का नाम वही रहेगा, क्लियर, वो चेंज नहीं होगा। सेट ए सेट है। अब हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, वो लगेंगी। उसके बाद हमने इन सभी एलिमेंट को एक वेरिएबल मान लेना है जो इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए आप, जो इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो हम मान लेते हैं कि इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स टाइप के हैं। अब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x4 भी हो सकता है, x6 भी हो सकता है, x8 भी हो सकता है और x10 भी हो सकता है, लेकिन x11 नहीं हो सकता, x12 नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ x2, 4, 6, 8, 10, मतलब x की वैल्यू इन 5 इवन नंबर में से कोई भी हो सकती है, क्लियर। अब आपने यहाँ पे 2 डॉट्स लगाने हैं, जिसका मतलब होता है सच दैट। कई बुक्स में डॉट्स लगे होते हैं, ठीक है, और कई बुक्स में इन डॉट्स की जगह पे लाइन लगी होती है, ऐसी वाली लाइन, सिंगल बड़ी वाली लाइन। इसका मतलब भी सच दैट ही होता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैक्सिमम बुक्स जो होती हैं वहां पे डॉट लगे होते हैं, इट मींस सच दैट। अब x इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x टाइप के हैं, ठीक है। और सच दैट का मतलब कि इसके बाद हम ये जो एलिमेंट है इस सेट में उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस टाइप के एलिमेंट हैं, x में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, क्लियर। तो हम यहां लिखेंगे कि जितने भी x हैं यहां पे वो सारे सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर, क्लियर। बट कौन से नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर हैं, यहां पे कॉमा x इज इक्वल टू 2n, x में 2n टाइप के नंबर है, ठीक है, और सारे के सारे x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि x जितने भी x इसमें हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल में है, इवन नंबर है तो 2n होंगे, ठीक है। दूसरा, जितने भी n हैं वो नेचुरल नंबर है। अब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, तो वो हम बता देंगे कि जो n है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकती है, क्लियर ऑल ऑफ यू। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4 या 5 ये हम ले सकते हैं, 5 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं ले सकते। तो n जो है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, पर कौन से हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, और ये x जो होंगे वो 2n की फॉर्म में होंगे। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो ये 2 मिल जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो दिस इज, अब ये वाली जो फॉर्म बच्चे हमने लिखी इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। इसी तरह से अगर हम
सेट ऑफ बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखें तो वैसे ही उसमें भी एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। आगे हम उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इसमें जितने भी एक्स हैं वो बॉबल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ एक और सेट ले लेते हैं हम। इस बार हम सेट को लिखेंगे सिर्फ रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने सेट ले लिया बी। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट है? बी सेट में एलिमेंट है 1, फिर आ जाता है 4, फिर आ जाता है 9, 16 अप टू 100। ये सेट है। अभी इस टाइप के, जिसमें इस टाइप के डॉट्स लगे होते हैं उसको होता है इनफाइनाइट सेट। मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं कहां तक चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके। 10 एलिमेंट्स हैं, 5, जैसे पिछले वाला जो एग्जांपल लिया उसमें 5 एलिमेंट थे सेट में, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डैश डैश लग गया हुआ है, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। सेट नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप के सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस सेट में भी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट, इन सभी को हम एक्स मान लेते हैं। अब सच दैट जितने भी एक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कैरेक्टराइज कर देना है। अब हम मान लेते हैं कि जितने भी एक्स हैं वो एन स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब जो भी यहाँ एन होगा उसका स्क्वायर होगा। क्लियर? अब हमने क्या मानना है कि एन की वैल्यूज को, अब जितने भी एन हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे ही नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ नेचुरल नंबर 2 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ नेचुरल नंबर 3 ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 ले लेंगे तो आगे 25 आ जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर जो होगा वो इस सेट में आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1 से अप टू कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता 1, 4, 9, 16 और 25, बस यहां तक लिखा जाता तो ये फाइनाइट सेट था, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसकी अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, एक ये आ गया, अगर मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है बच्चे, तो इसमें भी मैं मान लेता हूँ y टाइप के एलिमेंट है, कुछ भी मान सकते हैं y, ठीक है, z मान सकते हैं। तो y टाइप के एलिमेंट सच दैट अब जितने भी y हैं वो n स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक। और जितने भी n हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। पर कौन से नेचुरल नंबर? यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, सारे ही नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन से नेचुरल नंबर? तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही हो सकती है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं कि कई बार ऐसे भी लिखा जाता है n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, या लेस देन और इक्वल टू 5 या 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दोनों में लिखा जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी रहेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स।